तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं सीलिंग फैन के जिस मोटर में 3 वायर होते हैं और जिस मोटर में 4 वायर होते हैं तो उसको आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं, उसके रनिंग स्टार्टिंग को कैसे पता लगा सकते हैं और 3 वाले वायर में और 4 वाले वायर में कैपेसिटर का कनेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। दोस्तों जैसे कि मान लो हमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना है तो मोटर का रनिंग स्टार्टिंग हमें पता करना पड़ता है ना। तो जैसे कि अब मान लो मोटर खराब है या नहीं ये भी हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर लेना है मोटर को चेक करने के लिए। अब चेक कैसे करना है, जिस मोटर में 3 वायर होता है उसमें का तीनों वायरों में आपस में रीडिंग शो करना चाहिए, तो उस कंडीशन में मोटर सही होता है। अगर 3 वायरों में से किसी भी एक वायर के साथ रीडिंग नहीं आता है तो इसका मतलब मोटर खराब होता है ना। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करेंगे, ये हमने चेक कर लिया मीटर सही है। अब इसमें 3 वायर है, हो सकता है तीनों वायर अलग अलग कलर का हो सकता है या इसमें का 2 वायर सेम कलर का एक वायर डिफरेंट कलर का हो सकता है। तो आपको 3 वायर जिस मोटर में है उन तीनों वायरों में आपस में रीडिंग शो करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर नहीं कर रहा है और इस वाले वायर के साथ रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब यही होगा कि ये मोटर का एक कॉइल बता रहा है, दूसरा कॉइल नहीं बता रहा है। इसका मतलब एक कॉइल इसका ओपन हो चुका है, मोटर आपका खराब हो चुका है। ये आप पता लगा सकते हैं। मोटर सही होने पर तीनों वायर के साथ आपस में रीडिंग शो करना चाहिए, है ना। अब मान लो कि आपका मोटर सही है, आपको कैपेसिटर का कनेक्शन करना है तो आपको रनिंग स्टार्टिंग जानना है। तो ये कैसे पता करना है, जैसे कि इसमें 3 वायर है तो 2 वायर सेम कलर का है, एक वायर डिफरेंट कलर का है। तो जो डिफरेंट कलर का वायर है ये तो कॉमन वायर है, जो सेम कलर का है ये रनिंग स्टार्टिंग है, ये तो देखने से पता चलता है। लेकिन मान लो आपके मोटर में तीनों वायर अलग अलग कलर का है तो आपको रनिंग कैसे चेक करना है, स्टार्टिंग कॉमन कैसे चेक करना है। तो आपको तीनों वायरों में आपस में रीडिंग चेक करना है। जिस 2 तार के साथ सबसे ज्यादा रीडिंग आता है वह दोनों तार रनिंग स्टार्टिंग का होगा और जो तीसरा तार बचा हुआ रहेगा वो कॉमन वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप पता करेंगे। अब रनिंग स्टार्टिंग जिस 2 तार के साथ सबसे ज्यादा रीडिंग आएगा उसमें आपको कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। अब जो तीसरा वायर बचा हुआ रहेगा कॉमन वायर, उसके साथ सप्लाई का एक वायर जोड़ना है और यहाँ पर रनिंग वायर के साथ आपको सप्लाई का दूसरा वायर जोड़ना है। तो इस तरीके से आप उसमें कैपेसिटर का कनेक्शन कर सकते हैं। अब जिस मोटर में 4 वायर है उसको खराब होने पर आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप अभी पता चलने वाला है। अब जैसे कि मोटर आपका चल नहीं रहा है, आपको लग रहा है खराब है कि नहीं, चेक करना है मल्टीमीटर से। तो यहाँ पर जो 4 वायर होता है उसमें का 2 वायर सेम कलर का, 2 वायर सेम कलर का होता है। अब सेम कलर का होने का मतलब ये होता है कि दोनों वायर एक ही कॉइल का होता है, ये हमें पता चलता है। जैसे कि 2 वायर रेड कलर का है एक ही कॉइल का होगा, 2 वायर ब्लैक कलर का है वह दूसरे कॉइल का होगा, ये हमें पता चलता है। तो हमें दोनों कॉइल को अलग अलग चेक करना है। जैसे कि रेड से रेड चेक करेंगे, रीडिंग आ रहा है माने कि ये कॉइल सही है ना। अब दूसरा जो 2 तार बचा हुआ है ब्लैक ब्लैक, उसको हम चेक करेंगे, यहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब इसका दूसरा कॉइल भी सही है। लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्टेज चेक करना है, कहीं आपका रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट तो नहीं है, तभी आपका मोटर सही माना जाएगा। तो रनिंग का एक वायर, स्टार्टिंग का एक वायर, ये कोई रीडिंग नहीं आ रहा है मतलब कोई शॉर्टेज नहीं है, इसका मतलब आपका मोटर एकदम सही है ना। अब मान लो कि आपका मोटर सही है, आपको कैपेसिटर का कनेक्शन करना है तो रनिंग स्टार्टिंग कैसे पता करना है। तो दोस्तों रनिंग जिस 2 तार के साथ सबसे ज्यादा रीडिंग आएगा ये रनिंग कॉइल का तार है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 252 आ रहा है। हम इसमें चेक करें तो यहाँ पर 196 आ रहा है। तो रेड वाली के साथ सबसे ज्यादा रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये रनिंग कॉइल का तार है बाहर वाली कॉइल का, जिसमें टर्न की संख्या ज्यादा होता है, और ब्लैक वाली स्टार्टिंग कॉइल का है। अब इसमें कॉमन वायर रनिंग स्टार्टिंग कैसे पता करना है, तो ये तो हमें पता कर लिया कि रेड वाली वायर रनिंग कॉइल का है, ब्लैक वाली वायर स्टार्टिंग कॉइल का है। तो आपको रनिंग का एक वायर, स्टार्टिंग का एक वायर, दोनों को आपस में जोड़ना है, वो आपका कॉमन वायर बनेगा। अब इसमें भी 3 वायर हो गया तो एक एक वायर जो बचा हुआ है रनिंग स्टार्टिंग का उसमें आपको कैपेसिटर का एक एक वायर आपको जोड़ना है। अब बात करते हैं सप्लाई की, कहाँ पर देना है। तो सप्लाई का एक वायर
आपको कॉमन वायर के साथ जोड़ना है, जिसमें आप रनिंग स्टार्टिंग के एक वायर को जोड़े हैं वो कॉमन वायर में जोड़ना है। सप्लाई के दूसरे वायर को रनिंग वायर में जोड़ना है। जो रेड वाली वायर को भाई एक यहाँ पर कैपेसिटर में जोड़े हैं ना, वहां पर सप्लाई का दूसरा वायर जोड़ेंगे, जिससे आपका पंखा क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस तरीके से आप 3 वायर वाले और 4 वाले वायर वाले मोटर को आप चेक करके जान सकते हैं।